हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजीज़ मैथमेटिक्स में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारा सवाल इस तरीके से है कि 15,000 रुपया का 3% की दर से 5 महीने 3 दिन का ब्याज कितना होगा। दोस्तों, आपने गांव देहात में अगर आपने किसी को पैसा दिया है ब्याज पर या फिर पैसा लेना है ब्याज पर, तो आपको अगर इसको निकालना है कि आखिरकार ब्याज इसका कितना रुपया हुआ, जैसे कि 3% की दर से हर महीने आपका 3% की दर से लग रहा है 15,000 रुपया पर, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 5 महीने में, 3 दिन में, या फिर 2 महीने में, या फिर 12 महीने में कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसी को हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सवाल को हल कर लेते हैं। तो हमें सिंपल सा काम करना है, इसको कोई भी निकाल सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, या फिर जिसको नहीं आता है वो भी इसको निकाल सकता है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक ऐसे ऐसे आपको लिखना है, आपका जो ब्याज है निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15,000 का जो 3% कह रहा है, इतना का पहले काम है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 महीने के ब्याज निकालेंगे। तो 15,000 का 3% ब्याज है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है, जो रुपया दिया है 15,000 उसको लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो का है, इस का मतलब होता है गुणा। 3% कह रहा है तो लिखेंगे हम 3 बटे में, इस परसेंटेज जब हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100। इस तरीके से, यानी कि आप 15,000 रुपये का 3% निकलने जा रहा है। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या, देखिए नीचे वाला 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो काट देंगे। इसके बाद जो बचा है उसको हम लिखेंगे। देखिए बचा हमारे पास क्या है, 150 गुणा 3 बचा है, इतना लिख लेना है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। आप चाहे मोबाइल के कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, या फिर आपको गुणा आता है तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए 3 0 0, 3 5 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 1, 4 कितना आ गया, 450 रुपये। यानी कि आपका 15,000 रुपये का 3% की दर से 450 रुपया ब्याज होगा। कितने का, 1 महीने का। ये जो ब्याज निकला है कितना का, 1 महीने का ब्याज निकला है। ठीक है, 1 महीने का कितना है, 450 रुपये। अब आगे हमें क्या करना है, हमें बताना क्या है कि 5 महीना 3 दिन का कितना हो जाएगा। हमें 1 महीना का तो पता चल गया, लेकिन हमें 5 महीने 3 दिन का बताना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि 5 महीने का निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 1 महीने का। 1 महीने का जितना ब्याज है 450 रुपये है, गुणा कर देंगे इसमें 5 का, तो आपका 5 महीने का निकल जाएगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 0 0, हाथ लगा कुछ भी नहीं, 5 5 25 के 5, हाथ से लगा 2, 5 चौका 20, 2 22, कितना हो जाएगा, 2250। यानी कि आपका जो 5 महीने का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 2,250 रुपये हो जाएंगे। अब आपको 5 महीने का भी पता चल गया। अगर आपको 5 महीने की जगह पर अगर आपको पूरे 1 साल का निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 5 की जगह पर आपको 12 से गुणा करना होगा। जो आएगा आपका वो 12 महीने का होगा, यानी कि 1 साल का होगा। अगर आपको 8 महीने का निकालना हो तो इसमें यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे। जितना भी महीना बोले उतना का आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, अब तो इतना तो निकल गया, लेकिन अब हमें बताना है दिन का। हमने महीने का भी निकाल लिया, अब हमें बताना है दिन का। जैसे कि 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, यानी 7 दिन, 15 दिन, इस तरीके से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो 1 महीने का जो ब्याज है उससे निकलेगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। लिखेंगे 1 महीने का जो ब्याज है कितना है, 450 रुपये है, लिखेंगे 450। अब हम क्या करेंगे, 1 दिन का ब्याज निकालेंगे। इससे क्या करेंगे, हम 1 दिन का ब्याज निकालेंगे। तो 1 महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अब अगर आप कहेंगे कि 31 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, तो दोस्तों होता है, लेकिन जो माना जाता है अक्सर के वो 30 दिन का ही माना जाता है महीना। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 30 दिन मानकर इसको हल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे 30 दिन का जो ब्याज होगा कितना होगा, 450 रुपया होगा। अब हम निकालेंगे 1 दिन का, तो 1 दिन का कैसे निकलेगा, लिखेंगे 1 दिन का ब्याज बराबर 450 बटे में 30 हो जाएगा। इस तरीके से जो 30 है बराबर इधर आएगा, आपका बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए 0 से 0 ख़त्म, देखिए 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 5 15, यानी कि 15 बार में ये कट गया, कितना आ गया, 15 रुपया। अब 1 दिन का ब्याज कितना हो गया, 15 रुपया।
हमने जो निकाला था 1 महीने का ब्याज 450 रुपया और 5 महीने का 2250 रुपया, जब हम 1 दिन का जब निकाले हैं तो अब कितना आया है ब्याज? 15 रुपये आया है। अब हमें बताना कितने का है? 3 दिन का बताना है। देखिए यहाँ पर 3 दिन का बताना है, तो क्या करेंगे, इस 1 दिन में हम 3 दिन से गुणा कर देंगे। लिखेंगे 3 दिन बराबर 3 गुणा 15, क्योंकि हमें 15 रुपया है एक दिन का ब्याज, तो 3 दिन का क्या हो जाएगा? 3 का गुणा कर देंगे, 15 3 45, कितना हो जाएगा? 45 रुपया। यानी कि जो 3 दिन का ब्याज होगा वो आपका 45 रुपये होगा। अगर यहाँ पर 3 दिन की जगह अगर आपको 1 हफ्ते का निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 से गुणा करेंगे। 7 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 105 रुपये, 1 हफ्ते का ब्याज। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ब्याज है, यहाँ पर देखिए जो ब्याज निकला है 1 महीने का वो 450 रुपये निकला है, और जब 5 महीने का हमने निकाला तो कितना आ गया? 2250 रुपया, और जब 3 दिन का निकाला है तो कितना हो गया है? 45 रुपया हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं। तो इसी तरीके से आपको चाहे 15,000 रुपये का जगह 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। परसेंट की जो दर है वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। 5 महीने के बजाय आपका 8 महीने भी हो सकता है, 18 महीने भी हो सकता है, और 3 दिन की जगह पर आपका 20 दिन भी हो सकता है, 18 दिन भी हो सकता है, 27 दिन भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसा मैंने अभी बताया ऐसे ही आप करेंगे तो आपका जो सवाल का जवाब है वो सही आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।